तुमसे ये भी नहीं पूछ सकता पिछली क्लास में स्ट्रेंथ क्या थी? पिछली क्लास तो टेस्ट था तुम्हारा, कैसा गया भाई बाकी सबका टेस्ट? अच्छा। अच्छा, यस देख लो मेरे पास रिपोर्ट कार्ड आई पड़ी है सबकी। कैसा गया? सर, ठीक ठाक। क्या नाम है तुम्हारा? प्रमिंदर। चेक करे तुम्हारा रिजल्ट? नो सर। अभी तो कह रही हो ठीक था, फिर चेक क्यों ना करे? और किसका ठीक गया था भाई? हैंड रेस करना। और किसका ठीक गया? सेजल चेक करे तुम्हारा रिजल्ट? सेजल अपना SRR नंबर बोलो, भी चेक करते हैं तुम्हारा रिजल्ट। तुम्हारे पास तो आ ही गया होगा तुम्हारे लोगों का रिजल्ट, है ना, उसी टाइम। उस सर आज तो बैकग्राउंड में नहीं हो सर आप, ऐसा क्या है भाई? आज सर बैकग्राउंड में कैसे नहीं है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने लाइब्रेरी तुड़वा दी। क्वेश्चंस दिख रहे हैं सबको? ऑब्जेक्टिव दिख रहा है सबको आप आज का? यस सर। बोलो जोर से। सो गए हो? यस सर। यस सर। सर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? तो फ्रिक्शनल फोर्स, आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। मेरी नहीं, पटाखों की। सर नहीं। सर आज आप कंबल में बैठे हो? नहीं नहीं, सर बैठ जाए करो। मैं कहा चेयर पे बैठे, हम कंबल पे कहाँ बैठ सकते हैं? आइए रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। रिकॉल करने वाला आज कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि नया थोड़ा सा कंसेप्ट था, बट हाँ चीजें याद रखनी जरूरी है। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का सर US इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। पक्का? स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन होता है? सच्ची? देख लो। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन होता है? अरे यार शांत मत बैठो ऐसे, क्या बात? पिछली बार भी किया था हमने। बताओ बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? कोई नहीं बता रहा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? न्यू इंटू एन। ना, ये स्टैटिक का थोड़ी होता है, ये तो किसका होता है? लिमिटिंग। फ्रिक्शन का। लिमिटिंग का होता है ये तो स्टैटिक का क्या होता होगा फिर? बोलो भाई। सर एफ लिमिटिंग, यू लिमिटिंग। ये एफ लिमिटिंग का तो म्यू इंटू एन हो गया, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, क्योंकि ये कैसा फ्रिक्शन है? सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? और काइनेटिक का भी यही होता है सर, नॉर्मल क्या, म्यू इंटू एन। एन। एफ एल की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक का कोफिशिएंट, और के की बात करें तो ये काइनेटिक का कोफिशिएंट। मतलब म्यू एस क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए आइए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। पहले ये क्वेश्चन करो सब। कुछ बताने वाला नहीं है इस क्वेश्चन में, तुमको बहुत बताना है। मैं इसका सिर्फ आंसर समझाऊंगा कि आंसर ऐसा क्यों आया। दो फिगर्स दिख रही हैं तुमको, ए और बी दिख रही है ना सबको? यस सर। ए के अंदर क्या हो रहा है? एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, टिल्टेड 30 डिग्री के एंगल पे, 20 न्यूटन। बी पर भी 20 न्यूटन लग रही है, लेकिन वो फोर्स ऊपर की तरफ है, 30 डिग्री पर है लेकिन ऊपर की तरफ। दोनों केस में कुछ और फ्रिक्शन दोनों की तरफ लगेगा, यस। और उसका कोफिशिएंट दे रखा है कितना? 0.2।
दिख रहा है 0.2 ये लिखा हुआ। यस सर। दोनों केस में कुछ एक्सेलरेशन होगी। मान लो इस केस में एक्सेलरेशन हुई a1, इस केस में एक्सेलरेशन क्या हुई a2। तुमको दोनों का एक्सेलरेशन का डिफरेंस निकालना है, पर मैं तुमको इतना सब करने को नहीं कह रहा। मैं तुमको कह रहा हूं बस ये जो फर्स्ट वाला अब फिगर लग रही है, ये फर्स्ट वाली फिगर, उस केस में क्या निकालो a1 एक्सेलरेशन ऑफ पहली फिगर, इस फिगर की सिर्फ क्या निकाल दो एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। एक्सेलरेशन। बाकी सब भाई सबका ठेका इसी बच्ची ने ले रखा है क्या? सब बोलो यस और नो। Yes, sir. तुम में से किसी को रिमूव करना Yes, पड़ेगा। sir. जो रिप्लाई नहीं करेगा ना मुझसे रिमूव होगा वो। इसका मतलब वो सीरियस नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। Acceleration, sir. एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक तो निकालो सब, ट्राई करो। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, आगे की तरफ फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, लेकिन वो नीचे की तरफ लग रही है। तो हिंट दे देता हूं, या तो फोर्स कैसा होगा बच्चे एक्स में, या फोर्स कैसा होगा Y में. वाई में। तो लेकिन वो जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, ना वो एक्स में है ना वो Y में. यस तो क्या सर। करना पड़ेगा? सर इसके वो निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स। कंपोनेंट करो फटाफट, और फिर एक्सेलरेशन निकालो उसका। ट्राई करो, जिसका हो जाए हैंड रेस करना फटाफट। करिए। नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। अरे सर कुछ अभी कर रहे हैं। करो करो फटाफट करो। मैं हिंट दे देता हूँ बाकी। देखो ये एक फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा एफ, साइन cos 30 30 cos 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 और दूसरे वाला कंपोनेंट कहाँ आएगा? सर नीचे m की y तरफ नीचे वाला एफ cosine 30। साइन 30। तो सारी फोर्सेस दिखा दो। एक फोर्स तो लग रही है इधर एफ कोस 30, और नीचे की तरफ क्या लग रही है एफ f sin 30। Sin 30. ठीक है। और कौन कौन सी फोर्स लग रही है? और नीचे और भी कुछ लग रहा है क्या? mg. mg। Yes, sir. ऊपर क्या लग रहा होगा? And normal. एन। और पीछे क्या लग रहा होगा? friction Friction. फ्रिक्शन। स्मॉल एफ से लिख देते हैं। अब बताओ मेरे को, पहले तो फ्रिक्शन की वैल्यू ही निकाल लो। सबसे पहले तो किसकी वैल्यू निकाल लो? फ्रिक्शन की। friction कैसे निकालोगे फ्रिक्शन की वैल्यू? nu into n म्यू इंटू एन। and म्यू तो तुम्हें पता है, एन कैसे निकालोगे? 0.2 mg G. सर M? mg। पक्का? यस सर। ध्यान से देखो, एन एम जी क्यों होता था? क्योंकि ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली की इक्वल होती थी। लेकिन यहाँ पर ऊपर एन है और नीचे क्या है? सिर्फ एम जी है क्या? f sin 30 भी है। तो एम जी प्लस f sin 30 ये आएगा एन हमारा। मास कितना है? 5 kg। 5 इंटू जी मतलब 50 प्लस यस
एफ कितना है मैक्सिमम फोर्स 20 न्यूटन, साइन 30 कितना होता है √3/, सर 1/2 होता है 1/2 होता है सर। सर बोलो 1/2 होता है कितना कर दें, 1/2 कर दें। यस सर 1/2 होता है साइन 60 होता है √3/2 लो फिर 1/2 कर दिया, क्लियर है। Yes, sir. तो चलिए सर फिर n = 60 Sir. n इज इक्वल टू कितना आ गया 60 60। क्लियर है क्या सबको? यस यस सर आइए तो n की वैल्यू पुट कर दो 60, Yes, sir. म्यू की वैल्यू क्या पुट कर दें, 0.2 0.2 तो ये कितना आ जाएगा 12 12 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में 12 12 न्यूटन। लेकिन मेरे को फ्रिक्शन नहीं एक्सेलरेशन निकालना था, तो सर आ एक्सेलरेशन गई एक्सेलरेशन। वेरी गुड। कितनी आई सर मेरी भी आ गई चेक करते सर हैं। 8 सर मेरी भी। सर वेरी गुड, मेरी बोलो कितनी आई है, बोलो 0.8 0.8। चेक करते हैं। तो पहले तो Yes, sir. बताओ को आगे लेके कौन जाएगा, एफ एक मिनट cos cos थीटा अपोज कौन करेगा, एफ F इक्वल टू मास इनटू मास इनटू Acceleration. एक्सेलरेशन। एफ Acceleration. कितना है 20 cos 30, अब कितना लिख दूं √3/, 2 माइनस एफ कितना है 12. 12 इज इक्वल टू मास कितना है 5. 5 और एक्सेलरेशन तो निकालनी है, इसको A1 लिख देते हैं क्योंकि पहला ब्लॉक है। तो ये कितना आ जाएगा 10 10 √3 √3 - 12 10 √3 - 12 डिवाइड बाय इज 5 इक्वल टू 5A1। यही हो गया ना, यस यस सर यस इसको सर बोल दो इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर No, sir. बोलो फटाफट। तुम्हारी No, sir. एक्सेलरेशन 0.8 कैसे आ रही थी, अब वो बताओ। सर मैंने दोनों का निकाल लिया था तुमने नॉर्मल रिएक्शन में से फ्रिक्शन माइनस कर दिया क्या, नो सर फिर एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे सबको, बोलो हाँ या ना। जिसको Yes. नहीं आ रहा वो पूछ लो, और जिसको आ गया वो बोलो भी सही फिर यस सर, जिसको नहीं आया वो भी बोलो नो सर, वरना फिर मैं पूछूंगा। जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? तनीषा क्लियर है आपको, तनीषा सहोत्रा क्लियर है, हाँ या ना बोलो बच्चे। ओके कशिश क्लियर है आपको, Yes, sir. अक्षिता 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 नहीं पंडित सर पूरी तरह नहीं है कहाँ पे क्लियर नहीं है बच्चे बताओ, वही तो पूछ रहे हैं। वेरी गुड, बताओ बताओ कहाँ पे क्लियर नहीं है। देखो यहाँ पर इतना पता चल गया कि ये कंपोनेंट करे, ये एफ कोस 30 हो गया, ये एफ साइन 30 हो गया। अक्षिता यस सर तो अब देखो ना ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर ना ब्लॉक मूव कर रहा है ना नीचे, तो एन की वैल्यू निकाल, ऊपर वाली फोर्स किसके इक्वल होंगी, सारी नीचे वाली के, तभी तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो बच्चे ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है अक्षिता, देखो ब्लॉक पे ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है बच्चे, अक्षिता अक्षिता बोलो भाई, कहाँ गई अक्षिता? अक्षिता ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है ब्लॉक के, एन ना, और नीचे देखो कौन सी लग रही है, 2। अक्षिता नीचे कौन सी फोर्स लग रही है बताओ, कौन बताएगा मेरे को नीचे कौन कौन सी फोर्स लग रही है बताओ। सर mg और f sin 30 30 डिग्री mg और f sin 30 ये दोनों ऊपर नीचे लग रही है, वो ऊपर लग रही है, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके 60। अब ये n की वैल्यू मैंने फ्रिक्शन निकालने के लिए यूज करना था, क्योंकि फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एन के। तो वहां से आई फ्रिक्शन की वैल्यू 12 न्यूटन, लेकिन मेरे को एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालनी थी, तो मैंने देख लिया आगे कौन सी फोर्स लेके जाएगी बच्चे, इसको सब बताओ। F cos 30 डिग्री और अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शनल F फोर्स friction स्मॉल एफ साइन 30 नहीं, स्मॉल एफ यस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो F cos 30 निकाला, फ्रिक्शन की वैल्यू 12 पुट करी, मास की वैल्यू 5 पुट करी जो कि गिवन थी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. चलो अक्षिता, Yes, sir. अब सेकंड इक्वेशन सब निकाल के बताओ। सेकंड में ब्लॉक ये रहा, ऐसा है, बस फोर्स में थोड़ी सी दिक्कत, फोर्स थोड़ी सी अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ऐसे, यही ब्लॉक है, सब कुछ सेम, लेकिन अब फोर्स ऐसे लग रही है, दिख रहा है? Yes, sir. कितने एंगल पर? 30 degree. तो इसके भी कंपोनेंट करके दिखाते हैं सीधा। देखो अगर फोर्स ऐसे लग रही है तो इसके भी कंपोनेंट कर दो सर। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F Cos theta. Cos 30 degree. और अब ऊपर आएगा या नीचे आएगा दूसरा सर कंपोनेंट? ऊपर नॉर्मल की तरफ, ऊपर F F sin 30. और नीचे अब सारी लगा देते हैं। यहाँ पर होगा F cos Yes, sir. 30, ऊपर क्या लग रहा है? F Sin 30 degree और normal और reaction. नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड। और नीचे क्या लग रहा है? mg. mg। और इसके अपोजिट क्या लग रहा होगा? Friction small f. स्मॉल। तो इस केस में भी फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू N. म्यू तो दे ही रखा है 0.2। n कैसे निकालेंगे? पहले n देख लो। n अब कौन किसके इक्वल होगा? ऊपर में और नीचे वाली, ऊपर और नीचे वाली को Sir इक्वेट करो। mg is equals to N plus F sin 30. हाँ, F तो यानी n plus f sin 30 इज इक्वल टू mg. mg। तो n बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा? Sir mg minus F sin 30. सबको क्लियर है ये बात? क्योंकि ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे, हमेशा ऊपर वाली इस केसेस में जब ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो नेट फोर्स इक्वल है। ऊपर नेट फोर्स 0 है, सॉरी, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के इक्वल है। क्लियर? अंजलि कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चे? No sir, sir. ठीक है, बाकी सबको क्लियर है? अब कैसे लिखा मैंने ये एन की वैल्यू? Yes sir. तो आउटपुट करके निकालते हैं वैल्यू। मास तो वही 5 है, 5 को जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 50 माइनस फोर्स की वैल्यू दे रखी है 20 साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा 10। 50 में से 10 गया, कितना हो गया? 40. तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। म्यू था 0.2, अब n है 40, कितना हो गया फ्रिक्शन? कितना? Sir 8. 8 न्यूटन। अब इसकी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, जैसे उसकी निकाली थी वैसे इसकी निकालते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Sir इधर आएगा F cos 30 देखो minus आगे, F हाँ वेरी गुड। is equals आगे to कौन N. लेके जा रहे हैं? सब बोलेंगे F F cos 30 माइनस minus F F is equals to M. F cos 30 कितना है? F है 20, cos 30 कितना है? Under root 3/2. और माइनस F कितना है? 8. मास 5 है, एक्सेलरेशन 8 बोल देता हूँ अब इसको। तो 20 ये कट जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा? 10√3 माइनस इज इक्वल टू 5/8। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा, पहली इक्वेशन देखो, वो भी कुछ ऐसी आई थी, वो लिख दो एक बारी। वो भी क्या थी? 10√3 आगे क्या है? माइनस 12 इज इक्वल टू 5/8। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। हमसे पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था? Difference. बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यानी A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1, या तो एक्सेलरेशन को दोनों को माइनस करके क्या वैल्यू आती है वो निकालो। हमने कहा इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व नहीं कर सकता क्या? बोलो। Yes sir. ये माइनस का Sir हो जाएगा तो first ये वाला दोनों कट जाएगा. कट जाएगा। कट जाएंगे. यहाँ पर कितना यहाँ आ पे जाएगा? प्लस का हो जाएगा 4. प्लस का क्या आ जाएगा? 4। और ये माइनस का हो जाएगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? 5 कॉमन ले लो। A2 माइनस A2 minus A1. तो A2 माइनस A1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 4/5। और 4/5 कितना होता है बच्चों? बताओ 4/5 कितना होता है? 0.8. 0.8. 8। तो आंसर क्या आएगा? दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी दोनों की डिफरेंस किसके इक्वल है? 0.8। तो ऑप्शन नंबर C.
C. क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से, देख लो। मैंने Yes, A1 sir. की इक्वेशन लिखी है, मैंने A2 की इक्वेशन लिखी है, और तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। इसके अलावा कुछ किया है? देखो, A1 और A2 की इक्वेशन लिखने के अलावा वो भी तुम्हें एक एक चीज बताने की कोशिश की है ताकि तुम्हें क्लियर रहे सब। फिर मैं इसका मेन मकसद बताऊंगा। देखो, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, पहले यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। सर मैंने यहाँ तक ठीक किया था, पर मैं F आना था ना, F cos 30 माइनस स्मॉल f, तो सर मैं F cos 30 की जगह पे F पुट कर रही थी, वहां अच्छा, पे तुमने 20 पुट कंपोनेंट कर पुट रही नहीं थी। किया, तुमने कंपोनेंट पुट यस नहीं सर, किया। बाकी यस सब सर। वेरी गुड, कोई बात नहीं। बाकी सब तो सही किया, उसके लिए वेरी गुड। बाकी सब क्लियर है सबको? कशिश, Yes. सेजल, परमिंदर, सरोज, लता, अक्षिता, चलो बढ़िया। अगर सबको क्लियर है तो फिर अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों में फोर्स कितनी लग रही थी? कितने न्यूटन? जो अप्लाइड फोर्स है सर दोनों में 10 कितने न्यूटन? अंडर रूट 3। ना ना ना, अप्लाइड फोर्स कितनी लग रही है? सर क्वेश्चन में 20, देखो, 20। ठीक है, दोनों में अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन लग रही है, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी सी अलग है बस, है ना? मैं तुम्हारे सामने यही कर दूं, ये एक ब्लॉक है, ये 20 न्यूटन ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच नहीं रहा, ऐसे पुश कर रहा है ना, और ये 20 न्यूटन ऐसे खींच रहा है। तो तुम कौन, दोनों में फोर्स तो 20 न्यूटन लगा रहे हो, लेकिन कौन सा ज्यादा तेज चलेगा? कौन सा जल्दी, कौन सा आसानी से चल पाएगा? आसानी से, पहले वाला या दूसरे वाला? जिसमें फोर्स ऊपर लग रही है या जिसमें फोर्स नीचे की तरफ ऐसे लगा रहे हो? बताओ, आंसर तुम्हारे सामने है। आसानी से वो चलेगा जहां पर फ्रिक्शन क्या हो, कम या ज्यादा? सर कम। कम तो हो। फ्रिक्शन किसमें आया था हमारा? A2 में। A2 में, क्योंकि पहले वाले में आया था 12, दूसरे वाले में क्या आया था? 8। सिर्फ 8 हाँ। आया था। चेक भी कर लो, चेक, ये यस गिवन भी सर। है, कि हमने निकाला भी, इसने भी निकाला हुआ है। पहले वाले में 12, दूसरे वाले में 8, यानी इस वाले में फ्रिक्शन आया था 8, इस वाले में फ्रिक्शन आया था 12। ऐसा क्यों हो गया? तो आसान कौन होगा चलना, लेके जाना किसको आसान होगा? सर सेकंड वाले को, A2। F सेकंड इक्वल्स वाले टू को। 8। पर ऐसा क्यों कि फ्रिक्शन कम हो गया उसमें, सेकंड वाले में ऐसा क्यों हुआ? भाई तुमने तो फोर्स दोनों में 20 लगाई थी, लेकिन फ्रिक्शन उसको कम क्यों मिला? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसको फ्रिक्शन कम क्यों मिला? बताओ बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। तुम्हारे सामने फिगर बनी हुई है दोनों की, ये लो, ये पहले की फिगर है, ये दूसरे की फिगर है। क्या फर्क दिख रहा है? एक में mg प्लस हाँ हाँ, ये mg प्लस एफ साइन 30 आया, एक में mg माइनस। माइनस माइनस एफ है। साइन 30। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? mg और mg माइनस एफ साइन 30 चाहे mg प्लस एफ साइन 30, N की सर। n की वैल्यू। और ये n क्या होता है? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो n की वैल्यू ज्यादा आई है एक में, और एक में n की वैल्यू कम आई है। किसमें ज्यादा आई है? किसमें ज्यादा आई है n की वैल्यू? फर्स्ट वाले में फर्स्ट होगा। वाले में। हाँ, क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट वाली में जो फोर्स का कंपोनेंट था वो ऐड हो गया mg के साथ। फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया, वो mg के साथ ऐड हो गया, है ना? लेकिन दूसरे वाले में mg के साथ माइनस हो गया। पहले केस में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई, और आपको पता है जब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है तो क्या होता है? बताया था मैंने, रबिंग वाली चीज से, जब दबाते हो हाथों को तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, तो फ्रिक्शन, मोशन आसान हो जाता है या मुश्किल हो जाता है? मुश्किल। मुश्किल हो जाता है। तो इसी केस में हमारा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया और उसके से फ्रिक्शन बढ़ गया, और फ्रिक्शन बढ़ने के कारण हमारा मोशन आसान नहीं रहा। तो फोर्स तो दोनों में सेम लग रहा है, लेकिन आसानी से मूव कौन पढ़ कर पाएगा? सेकंड वाला, वाला। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन। और देखो यहाँ पर, अगर इस वाली फोर्स को देखो तो तुम कुछ फोर्स ऐसे लगा रहे हो, है ना, इस डायरेक्शन में, यानी इसको पुश कर रहे हो, और यहाँ पर तुम ऊपर की तरफ, यानी इसको क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। पुल। तो पुल करना आसान होता है बजाय कि पुश के। पुश करने की। क्लियर है यहाँ पर सबको? यस सर। इस ऐसी ऐसी सिचुएशंस में, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया ना, थीटा एंगल पर। चले आगे, अब चल सकते हैं? यस सर। यस सर। चलो, अब ध्यान से,
अभी तक जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अब वो ध्यान दे, नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, अपने कुर्सी की पेटी बांध ले, ठीक है। आइए, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी किसी को नहीं आया लास्ट में भी पूछ सकता है, अभी भी पूछ सकता है, खुला मौका है सबके पास। आओ, अब हम बात करेंगे बच्चों ब्लॉक ऑन ब्लॉक की। किसकी? ब्लॉक ऑन ब्लॉक। ब्लॉक ऑन ब्लॉक। ब्लॉक ऑन ब्लॉक। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखेंगे सर, ठीक है। ये 2 kg का ब्लॉक है, मान लो ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक फ्लोर है उसके ऊपर रखा है ये सब, और ये फ्लोर कैसा है? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनलेस। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है सर? फ्रिक्शन है, लग रही है। ठीक है। देखो, अगर ये सिंपल ब्लॉक होता और ये फ्लोर पर होता और इसके ऊपर फ्रिक्शन भी होता, तो नॉर्मल रिएक्शन जब F इज इक्वल टू म्यू एन करते तो नॉर्मल रिएक्शन कौन सा देखते? जो इस ब्लॉक पे लग रहा है, हाँ या ना? यस सर। ऐसे ही जब ये 2 ब्लॉक होंगे ना, ये 2 ब्लॉक, इनके बीच में अगर फ्रिक्शन है तो नॉर्मल ब्लॉक किसका देखोगे? नॉर्मल रिएक्शन किसका देखोगे? सर 2 kg वाले का। हाँ, ऊपर वाले का देखोगे, याद रखना। क्लियर है यस सबको? सर। यस सर। यस सर। चलो फिर आइए फिर, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है। मैंने तुमसे अभी सिर्फ इतना पूछना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। क्या बताओ? फ्रिक्शन की इसके लिए वैल्यू। क्वेश्चन ही ले आते हैं हम। ये क्वेश्चन दिख रहे हैं यस सबको? सर। यस नीचे सर। देखो, फ्रिक्शनलेस है बिल्कुल, कोई फ्रिक्शन नहीं, लेकिन ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है और उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दे रखा है, म्यू कितना? 0.4। 0.4। अब नीचे वाले ब्लॉक पर तुम क्या लगा रहे हो? फोर्स कितनी? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। तुमसे पूछा क्या है? द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, एफ की वैल्यू बताओ। इसके ऊपर देखो, ये आगे जा रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ए वाले के ऊपर, पीछे, हाँ या ना? यस सर। तो बताओ फ्रिक्शन कितना होगा? कोई बता पाएगा? फ्रिक्शन की वैल्यू पूछिए सिर्फ, और कुछ नहीं पूछा तुमसे, सिर्फ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी है। फॉर्मूला पता है ना तुम लोगों को फ्रिक्शन का? यस सर। तो बात कर लो, बस एन की वैल्यू ध्यान से पुट करना। एन की वैल्यू जब निकालोगे एम जी के इक्वल रखोगे, वो एम कौन सा लोगे? मास ऑफ बी या मास ऑफ ए? सर बी का। बी का लेंगे, क्योंकि सबसे नीचे वाला सरफेस तो फ्रिक्शनलेस है, तो उन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बी वाला लेंगे, तो बी वाला लेंगे। देखते हैं कितना कर पाओगे, ट्राई करो एक बारी, गलत आ जाएगा ज्यादा ज्यादा, वो तो कुछ नहीं होगा ना। ट्राई तो करो एक बारी, करेंगे सब ट्राई? यस सर। यस सर। try। जिसका हो जाए हैंड रेस करना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, नीचे वाले ब्लॉक को मैं पुश कर रहा हूँ 30 न्यूटन से, तुरंत सिर्फ और सिर्फ तुमने फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं निकालना। करो, हैंड रेस करना जिसका हो जाए। अरे वाह, 2 बच्चों का हो भी गया, वेरी गुड। और बच्चे देखते हैं कौन कौन करता है, बाकी सब भी करो। हो गया, वेरी गुड। 3 बच्चों का हो गया, जल्दी जल्दी बताओ बाकी सब। ट्वेंटी सेकेंड्स हो रहे हैं सबके पास। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिनिश। क्या आंसर आया भाई तुम्हारा? 10। कशिश, सबका 10 आया है। अंजलि और कशिश 20. 20, कशिश 20। 20। तो चेक करते हैं किसका आंसर सही है। एक का 10, 2 का 20, चेक करते हैं। आओ देखो भाई, सिंपल सी बात,
कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू म्यू इनटू ए एन म्यू एन टू एन, है ना? म्यू तो गिवन है सर, हाउ मच? 0.4 एन किसके इक्वल होगा? ऊपर वाले ब्लॉक को देखूंगा, ऊपर वाले पे एन लग रहा है, नीचे उसका सिर्फ मास mg लग रहा है, तो एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? mg की। एमजी के और mb किसका होगा? बी वाले का। बी तो वाले का 0.4 इंटू बी वाले का मास कितना है? 5 5। और g कितना है? 10 10। तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 यानी 4/10 से 10 गया, 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20 20। इसका आंसर आएगा बच्चे 20 न्यूटन। क्लियर है बच्चे? यस यस सर है ना? तो जिसका गलत भी था तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आंसर तो आया है। कईयों ने तो आंसर नहीं दिया, जिन्होंने आंसर दिया वो बहुत बढ़िया बच्चों। सर मैंने एफ माइनस स्मॉल एफ कर दिया था। वो तो फिर एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा, वो तो नेट फोर्स निकाल दी तुमने, है ना? तो मतलब तुमने आंसर सही निकाला है, तुमने 30 माइनस 20 कर दिया, तुमने तो 20 तो सही निकाला है, लेकिन माइनस कर दिया तुमने। एक्सेलरेशन थोड़ी पूछा था, सिर्फ फ्रिक्शन पूछा था, याद रखना, ठीक है? यस और सर नेट फोर्स थोड़ी पूछा था। अभी तो एक्सेलरेशन के लिए बताऊंगा क्या करना है, अभी तो तुमसे सिर्फ नेट फोर्स की वैल्यू नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन पूछा था। तो फ्रिक्शन इस पे कितना लग रहा है बच्चे? म्यू इंटू एन, 20 न्यूटन, बस। यस सर चलो बढ़िया, सबको समझ में आया? जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनको भी समझ में आ रहा है क्या? पक्का? सर बाकी यस ओके, चलो। तो एफ हो गया 20 न्यूटन बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्राई करना सब। तो मतलब फ्रिक्शन तो हो गया 20 न्यूटन। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं, ध्यान रखना, कि एक्सेलरेशन बताओ ए ब्लॉक का, कैसे निकालोगे? ट्राई करोगे सब? 3 क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और सब में मजा आने वाला है, बस थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना। एक्सेलरेशन बताओ किसका सर? ए ब्लॉक का, जो पहले वाला ब्लॉक है, ये जो ऊपर ए ब्लॉक लगा है उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो बताओ सबसे पहले, आराम से करो। नीचे रखा हुआ है जो, कर रहे हो ट्राई? करो, यस वेरी, सर करो करो करो, सब करो। हैंड रेस कर देना। वेरी गुड, चेक कर लो सब अपनी अपनी कैलकुलेशन एक बार दोबारा। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आ भी गया। बाकी सभी कोशिश करो बच्चे, चाहे गलत आए हैंड रेस करो और वो गलत आंसर बोलो। जरूरी थोड़ी, हमने थोड़ी कहा है कि सर सब सारे सही आंसर देने चाहिए। तुम बोल दो सर हमारा आया 5000 न्यूटन, कोई बात नहीं, चेक करेंगे, बस वो फिर 5000 न्यूटन आना भी चाहिए ना तुम्हारा। कुछ तो तिगड़म करो, कॉपी तुम्हारे हाथ में है, पेन तुम्हारे हाथ में है, लिख दो कुछ भी। 40, 50, 60, 70, 80, 90। वेरी गुड, 4 बच्चों ने हैंड रेस करे हैं, वेरी गुड। और भी करो भाई, निशा, सिमरन, तुम भी करो भाई। सेजल, परमिंदर, आज वो बच्ची नहीं आई, करिश्मा, करिश्मा नहीं आई ना आज? नो सर नो नो सर ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तुम्हारा बताओ क्या आंसर आया बच्चे? अंजलि बताएगी पहले। अंजलि, क्या आंसर आया बच्चे आपका? सर मेरा आंसर तो 3 आया। कितना? 3? सुना ही। 3 कशिश, तुम्हारा क्या आया? 3 3। और त्रिशा जो भी है, मतलब क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह जी के नाम से कौन ज्वाइन करता है? सर शिल्पा। शिल्पा, हाँ। तुम्हारा आंसर क्या सर है? मेरा 1 आया है। ठीक है, लता जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया उसका आंसर बताओ। सर 2 2। 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है। अच्छा, 4 भी आया क्या किसी का? नो सर चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं। देखो, एक्सेलेरेशन ए ब्लॉक का पूछा था, तो ए ब्लॉक को आगे ले जाने वाली फोर्स कौन है, कौन सी है? सर एफ 30 न्यूटन एफ। कितनी? 30 न्यूटन,
है ना, ए को 30 न्यूटन आगे लेके जा रही है, और पीछे अपोज कौन करेगी उसकी, एफ। फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास कितना है ए का, 10 10 इंटू एक्सेलरेशन ए की, ठीक है। 30 माइनस फ्रिक्शन तो निकाल चुके हो सर, कितना, 20 सर 20 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो 30 माइनस 20 कितना होता है, 10 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 वेरी गुड। जिसका एक्सेलरेशन 1 आया उसका बिल्कुल ठीक है। किसका ठीक है, सर मेरा शिल्पा का। ठीक है, शिल्पा का ठीक है। क्लियर है, देखो हुआ ना, पिछली बार 2 के सही थे, एक शिल्पा का गलत था, अब शिल्पा का सही है, उनका गलत है, चलता रहेगा ये सब, ठीक है। चलो, लेकिन अभी भी वेरी गुड, जिसके आंसर आए हैं बहुत बढ़िया, ट्राई करते रहो। तो अब एक्सेलेरेशन, अब समझ में आया सबको, एक्सेलेरेशन ए का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है Yes, sir. सबको, बाकी सबको। चलें आगे, चलें, सुहानी, सरोज, आप लोग भी बोलिए सर, चलें आगे। सुहानी, चलो, यस सर आइए। तो एक्सेलरेशन फर्स्ट ब्लॉक का आ गया 1 मीटर पर सेकंड। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ एक्सेलरेशन किसका, सेकंड का। B, हाँ, ऊपर वाले ब्लॉक का। अब यहीं से हमारा असली क्वेश्चन शुरू होता है। मेरे को लगा था हमें यहाँ तक पहुंचने में टाइम कम लगेगा, इसलिए मैं और क्वेश्चन लेके आया था। कोई नहीं, अब हमारा थोड़ा सा कम काम होगा आज, इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कंसेप्ट है, वो क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। बी का एक्सेलरेशन, अभी के लिए रुक जाओ, एक बात सुनो, लेकिन बी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए बी को चलना भी तो पड़ेगा ना, हाँ या ना, चलेगा तभी एक्सेलरेशन निकालेंगे उसकी। यस और चलने के लिए क्या लगनी चाहिए उसके ऊपर, फोर्स अब उसको फोर्स दिख रही है तुम्हें, नो सर लेकिन मेरे को दिख रही है। सर नीचे वाला चल रहा है तो ऊपर वाला भी चलेगा ही। नीचे वाले पे तो फोर्स दिख भी रही है, 30 न्यूटन जो उसको लेके जाएगी, ऊपर वाले वो पे दिख उसके रही है, ऊपर है ना। ना ना नो ना, सर 30 न्यूटन तो सिर्फ ए पर लग रही है, बी पर तो नहीं लग रही। तो बी पर मैं कह रहा हूं मेरे को फोर्स दिख रही है। सर फ्रिक्शन, वेरी गुड अंजलि, फ्रिक्शन फोर्स कैसे सर, क्योंकि देखो हमने बार बार ये चीजें लर्न करी है, ये चीज समझी है कि सर फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस दी, किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन। तो सर जब ए मूव कर रहा होगा तो कहां चलेगा, ए आगे की तरफ, ए कहां मूव करेगा, आगे की तरफ। यस सर बी के रिस्पेक्ट में, बी तो रेस्ट पर खड़ा है अभी मान लो, तो ए आगे की तरफ चलेगा, तो ए पे फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए, पीछे की तरफ। सुनो 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 सुनो, बी के रिस्पेक्ट में ए कहां जाना चाह रहा है, आगे, और सर इसको आगे अपोज फ्रिक्शन करेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, इसके पीछे। पीछे लगेगी तो यही हमने करा था, हमने तो बी ए पर फ्रिक्शन कहां लगाया हुआ है, पीछे ही लगाया हुआ है सर। लेकिन बी पर तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगाया अभी तक, बी पर तो कोई फोर्स नहीं लगाया हमने। तो ए अगर आगे जा रहा है, बी वही है, ए अगर आगे जा रहा है और बी वही है, ए आगे जा रहा है मेरा और बी वही है, तो ए आगे जा रहा है, बी वही है, तो बी ए के रिस्पेक्ट में बी कहां जा रहा होगा, देखो सर पीछे पीछे। याद है ना भाई, पेड़ वहीं खड़े हैं, गाड़ी लेके तुम आगे जा रहे हो, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में पेड़ कहाँ जा रहे हैं, पीछे ए आगे जा रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बी पीछे जाएगा, तो बी को अपोज करने पे बी का मोशन अब कौन सी तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा उस पे, आगे की तरफ। आगे की तरफ। मेन बात है ये। तो अब याद रखना, फ्रिक्शन कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा पीछे की तरफ लग जाए, रिलेटिव मोशन को अपोज करना है। हम पहले दिन से लर्न करते आ रहे हैं ना, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अब सबको समझ में आ रहा है फ्रिक्शन बी वाले पर आगे क्यों लग रहा है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बी वही है, मतलब ए आगे जा रहा है तो उसको क्या लगेगा कि बी कहाँ है, पीछे की तरफ, तो उस पर फ्रिक्शन अब कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। अब समझ सकते हो, अब बी को कौन लेके जा रहा होगा आगे, मतलब कौन सी फोर्स, फ्रिक्शन फ्रिक्शन। अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम तो बना दिया, बी के लिए कौन आगे लेके जा रहा है, एफ, तो उसका पीछे तो कोई फोर्स लगी नहीं रही, उसकी आगे लग रही है एफ, यही किसके इक्वल होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। और फ्रिक्शन तो हम निकाल चुके हैं, कितना है
20 20 न्यूटन। 20/5 हाँ is अभी equals निकालते to हैं। 4. मास 5 है, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी है यहाँ पर, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना है? 4. क्योंकि 20/5 कितना हो जाएगा? तो बी ब्लॉक भी मूव करेगा, लेकिन कितने एक्सेलरेशन से? 4 से। 4 और उसको ले जाने वाली फोर्स का नाम? फ्रिक्शन. समझ में आ रहा है ना सबको बच्चों? जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, ये बेसिक चीजें हैं, इसके बाद वाली चीजें और थोड़ी सी आगे जाएंगी। अगर जिसको ये समझ में आ गया तो मैं अगला कंसेप्ट शुरू करूं। बताओ, समझ में आ गया सबको? Yes. किसी को पूछना है कुछ और तो पूछो। क्लियर है? चलें? बोलो हाँ या Yes, ना। sir. चलो फिर अब चल रहे हैं। फिर अब अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको समझ में आ रहा है सर। आइए फिर अब हमको वर्चुअल बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा अपना। आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सर ये कंसेप्ट है अब नया, ध्यान से देखना। अब ये ब्लॉक है, चल रहा है ना, सबको पता है। अच्छा इसी क्वेश्चन में आ जाओ। अगर समझ में आ गया तुम लोगों को तो एक क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में एक चीज पूछूं मैं, और सेम क्वेश्चन लगा रहा हूं। देखो ये ब्लॉक ए है और वो ब्लॉक क्या है इसके ऊपर? बी। ए का मास कितना था बच्चे? 10 10। और बी का कितना था? 5 5 है ना। ये तो तुम याद रख लेना। क्यों ऐसे सर? बताता हूँ। ए की मास कितना हो गया? 10 kg। बी का कितना हो गया? 5 kg। 5 kg. अब मैंने पिछली बार यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लगाई थी ना, 30 न्यूटन, सॉरी 30। अब कितनी लगा रहा हूँ? 10 10 न्यूटन। बाकी सब कुछ सेम। नीचे वाला सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस। ऊपर वाले पे फ्रिक्शन है और इसमें कितना है? म्यू की वैल्यू 0.2 ही है सर। 0.2 ही थी ना, इसमें 0.4 है, सॉरी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी वही होगी सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो पहले आई थी। कितनी कितनी निकाली थी तुमने? म्यू इंटू एन। तो 20 तो तुमने दोबारा निकालनी है, दोबारा निकाल लो, वरना मैंने सीधा ही बता दिया 20 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग। ठीक है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं एक्सेलरेशन निकालो किसका? ए ब्लॉक का। निकालोगे क्या दोबारा? क्या कह रहे हो? निकालोगे दोबारा एक्सेलरेशन ए ब्लॉक का? हो गया, निकल हो गई. गया। बाकी सब सोच के निकालना, कुछ चेंज होगा इसके अंदर। यस सर. ट्राई करोगे क्या? सब कर रहे हो? बाकी सब कशिश, अंजलि, सुहानी, दिशा, अक्षिता, सर ब्लॉक मोनिका। ए की निकालनी थी ना. ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन बताओ। Yes, निकाल रहे हो सब? रहेगा इनका। निकालो निकालो। हैंड रेस करना जिसका निकल जाए। सर मैं पूछ रही थी इनका मास सेम रहेगा? मास वही दे रखा है। ए का है 10 किलो, बी का कितना है? 5 किलो। ठीक है, बताओ कशिश क्या आंसर है तुम्हारा? -1। अच्छा शिल्पा तुम्हारा आंसर क्या है? यस सर, -1 ही है. मोनिका तुम्हारा आंसर क्या है? मोनिका डोगरा कितना आंसर है बच्चे? और किसी ने? लता तुम्हारा क्या है? सर -1. -1। सबका -1 आ रहा है ना, मतलब सुहानी का भी यस -1। सर. देखो बच्चे ये आंसर गलत हो जाएगा, यही मैं कह रहा था ना, थोड़ा सा ध्यान से करो। अब ऐसा क्यों होगा वो भी सोचो। एफ लिमिटिंग कौन सी वैल्यू होती है फ्रिक्शन की? सर मैक्सिमम. वो आई थी 20 न्यूटन, लेकिन तुम फोर्स कितनी लगा रहे हो अभी? 10. 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी अपनी कितनी फोर्स लगाएगा? 0. फ्रिक्शन भी अपना कितना स्टोक सर देगा? 10 तुम ही लगाएगा. 10 ही लगाएगा। तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी या नहीं रहेगी? सर आगे भी रहेगी. 10 लग रही है, पीछे भी फ्रिक्शन वाला कितना लगा रहा है? सर 10। 10.
तो बॉडी चलेगी क्या? नो सर, नहीं। तो एक्सेलरेशन ए का कितना आएगा? 0। तो ए मूव ही नहीं करेगा बी के रिस्पेक्ट में, तो बी भी मूव नहीं करेगा, तो बी का एक्सेलरेशन भी कितना आएगा? बी का एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा? सर 0। बी का तो जब ए ही मूव नहीं कर रहा बी के रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन लगेगा क्या? जब उनमें कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, नो तो सर। फ्रिक्शन उसके पीछे भी, जब वो आगे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा होगा, तो कैसे चलेगा? समझ में आ रही है बात यस सर। सबको? ए का एक्स, बी का छोड़ो तुम, एक्सेलरेशन ए का 0 आएगा, ये बात समझ में आई है सबको? यस सर। है ना? ये चीज ध्यान में रखना। तो अब जब भी फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू दे रखी हो, तो पहले निकाल के देखना कि मेरी जो फोर्स है, जो गिवन फोर्स है, वो लिमिटिंग से कम तो नहीं है कहीं। यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन ही 20 है, और मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो कितनी है? 10 है सर। चलने Yes, के लिए sir. उसको मैक्स मिनिमम से मिनिमम 20 न्यूटन चाहिए, लेकिन मैं तो अभी कितनी लगा रहा हूँ सर? सिर्फ 10। 10 लगा रहा हूँ। तो क्या चलेगी क्या? उसको कम से कम नो सर। जस्ट मूव होने के लिए भी उसको 20 न्यूटन चाहिए, लेकिन मैंने तो सिर्फ अभी 10 न्यूटन लगाई है, तो बॉडी तो चलेगी नहीं सर। तो एक्सेलरेशन इसकी क्या आ जाएगी? 0। क्लियर है क्या सबको? यस सर। तो ये बात दिमाग में रखने वाली बातें हैं बच्चे, ठीक है? तो ये दोनों कंसेप्ट याद रखना। तीसरा कंसेप्ट अब ध्यान से, अब देखो, अब शायद तुम तैयार हो इसके लिए। देखो, मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पे, दिख रहा है? यस सर। यस सर। यही वैल्यू तुमको निकालनी है, इस फोर्स की वैल्यू तुमको निकालनी है। नीचे वाला ब्लॉक फ्रिक्शनलेस है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, और उसका कोफिशिएंट दे रखे 0.2। तुमको इस एफ की वैल्यू निकालनी है कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। क्या चले? साथ साथ। टाइम हो चुका है, मेरे को पता है, बट मेरे को क्वेश्चन का सारा कंसेप्ट समझाएंगे, क्वेश्चन इसके नेक्स्ट में करेंगे। समझो, दोनों ब्लॉक क्या चले? साथ साथ चले। साथ साथ। मतलब सर, मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कि ये देखो, ये मेरे पास है एक ब्लॉक, दिख रहा है? इसके ऊपर एक ब्लॉक और रख दिया, दिख रहा है? दोनों हायर। यस सर। अब मैं फोर्स किस पे लगा रहा हूँ? ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे? नीचे वाले पे। नीचे वाले पे। तो मैं नीचे वाले पे फोर्स लगाऊंगा, तो देखो दोनों साथ साथ नहीं चल रहे क्या? यस सर। क्या मैं वही कह रहा हूँ कि मैक्सिमम कितनी फोर्स लगाऊंगी ये दोनों साथ साथ चले? सर ये दोनों कभी अलग अलग भी चल सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। चल सकते हैं। देखो सर पहले वाले में नहीं चल रहे थे। देखो क्या हुआ, साथ साथ चले सर गिर गया। साथ साथ नहीं No, चलेंगे sir. दोनों। तो जब दोनों साथ साथ नहीं चल रहे, जब दोनों साथ साथ नहीं चल रहे, तो ये वाला कहाँ जाना चाह रहा है? ऊपर वाला ब्लॉक? नीचे। बोलो, सही बोल रहे हो, कहाँ जाना चाह रहा है? सर नीचे। नीचे। सर ये तो आगे आगे जा रहा है, पर नीचे हाँ। वाला फोर्स ज्यादा लगा रहा है। पीछे वाला, ये वो ऊपर वाला कहाँ जा नीचे रहा है? सर वो भी आगे को जा रहा है साथ में देखो उसके। ध्यान से, पीछे। सिर्फ पीछे वाले का सर मोशन अब देखो, पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है ना? तो जब मैं यहाँ पर फोर्स बहुत ज्यादा कर देता हूँ, तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं या नहीं? सर नहीं। नहीं चल पाते। साथ साथ चलने का मतलब है इनके बीच में कोई स्लाइडिंग ना हो, मतलब ये बिल्कुल इसी तरह बना रहे, हल्का सा भी इसके ऊपर खिसके ना। तो अब ये खिसक रहा है या नहीं खिसक रहा? सर खिसक रहा है। खिसक रहा है सर, खिसक रहा है सर, खिसक रहा है। इसको बोलते हैं स्लाइडिंग हो जाना। क्या हो जाना? स्लाइडिंग हो जाना। स्लाइडिंग हो लेकिन जाना। मैं चाहता हूं कि इसमें स्लाइडिंग ना ना हो। हो। तो दोनों कितनी एक ही फोर्स लगाऊं कि ये दोनों साथ साथ चले, यानी इनके ऊपर स्लाइड ना हो, ये दोनों क्या ना हो? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना हो। स्लाइड ना हो। तो क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं कि इस एफ की वैल्यू बताओ कि ये दोनों ब्लॉक Constant. साथ साथ चले। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, मैं मान के चलता हूं सर, ये दोनों साथ साथ तभी चल सकते हैं ना जब दोनों का एक्सेलरेशन कैसा हो? कैसा हो? सर अलग अलग या सेम सेम? सर सेम। सेम। होता क्या है, ये जो छोटे वाला है इसको कौन चलाएगा?
भाई इसको तो मैं फोर्स लगा के चला ही रहा हूँ नीचे वाले पे, क्या मैं ऊपर वाले पे भी फोर्स लगा रहा हूँ? सर No, नीचे वाला चला रहा है ऊपर वाले को। नीचे वाला नहीं चला, कुछ और Friction. चला रहा है, मैंने बताया था अभी आगे पिछले क्वेश्चन में, force. सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स है ना। तो मैं तो फोर्स नीचे वाले पे लगा रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले को कौन चलाने वाला है? सिर्फ Friction. फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स उसकी आगे की तरफ लगेगी, है ना। हाँ सर, आगे की तरफ लगेगी, क्योंकि आपको पता लग गया ना अब ये कहाँ जाना चाह रहा है, इसके पीछे, तो फ्रिक्शन इसको कहाँ खींच के ले जाएगा? आगे। तो आगे। इसके ऊपर तो फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन लगाने वाला है, इसके ऊपर नीचे वाले के फोर्स मैं लगा रहा हूँ। बट सर ये दोनों साथ पता है क्यों चल पा रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। बट इसका क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो कुछ ना कुछ मैक्सिमम हो सकती है, तो इसका एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ मैक्सिमम हो सकता है, उसके बाद इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं रहेगा। कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जब तक इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी हो सकती है क्या? नहीं ना, फ्रिक्शनल फोर्स तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, चाहे 10 न्यूटन, चाहे 15 न्यूटन, चाहे 20 न्यूटन, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना इस केस में, चाहे दूसरे केस में, कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। तो इसका एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा? कुछ ना कुछ मैक्सिमम रहेगा। यस मतलब सर। इसकी कुछ एक्सेलरेशन मैक्सिमम मान लो उसकी वैल्यू है 4 न्यूटन। कितनी? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। ये मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से चल सकता है? 4 से। कितने से? 4। 4। अगर नीचे वाले को भी इसके साथ साथ चलना है तो इसको भी मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चलना होगा? 4। 4 से। तो मैं इसको इतनी ही फोर्स दूं कि नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना रहे? मैक्सिमम 4। अच्छा 4 से कम होगा तो साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? No, sir. सोचो सर, इसका मैक्सिमम 4 हो सकता है, मिनिमम तो कितना भी हो सकता है ना, 3 भी तो हो सकता है, 2 भी तो हो सकता है, यस लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही इसका भी मैक्सिमम 4। अगर तुम 4 से कम रखोगे तो कोई बात नहीं, ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। क्यों? इसको चलाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग। तो वो एक्सेलरेशन एडजस्ट कर लेगा अगर तुम कम रखोगे तो, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं रख नहीं सकते। होनी चाहिए। मैंने इसकी फोर्स इतनी रखी कि इसके पास एक्सेलरेशन आया 4, तो साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? यस सर। चलेंगे। अगर मैंने इसकी फोर्स इतनी रखी कि एक्सेलरेशन कितना आया? 3, तो साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? सर चलेंगे। चलेंगे। मैंने इसकी फोर्स इतनी रखी कि एक्सेलरेशन कितना आया? 2, तो साथ साथ चलेंगे या चलेंगे नहीं चलेंगे? चलेंगे चलेंगे। चलेंगे। मैंने इसकी फोर्स इतनी रखी कि एक्सेलरेशन आ गया नीचे वाले का 5, अब नहीं क्या होगा? चलेंगे। नहीं चलेंगे। अब ये तेज चलेगा और ये पीछे की तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि ये Yes, तो sir. 4 से चलने वाला है, ये 5 से, तो ये पीछे रह जाएगा सर। तो इसका मतलब ये खिसक जाएगा, पीछे स्लाइड हो जाएगा, अब ये साथ साथ नहीं चल पाएगा। सर इसको पीछे कौन लेके जा रहा है? पीछे कोई नहीं लेके जा रहा, हम इसको आगे ज्यादा लेके जा रहे हैं। इसका तो कुछ मैक्सिमम एक्सेलरेशन था ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जब ये बहुत आगे चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ चला जाएगा? पीछे। पीछे रह जाएगा। ऐसा समझ क्लियर है? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? तो मेरे को अब सबसे पहले तो मेरे को साथ साथ चलवाने के लिए क्या पता होना चाहिए? इसका एक्सेलरेशन। और वो भी कैसा एक्सेलरेशन? मैक्सिमम। मैक्सिमम। और वो किसकी मदद से निकलेगा? कौन सी फोर्स? मास और फोर्स। कौन सी फोर्स निकाल के देगी एक्सेलरेशन? Force. फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं सबसे पहले क्या ही निकालूंगा? इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। इस केस में मेरा ये 2 kg वाला है, इसका क्या निकालूंगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लग रही होगी? आगे की तरफ या पीछे की तरफ? सर आगे। आगे। और इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही होगी पीछे। तो एक्सेलरेशन निकालना है ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाले के लिए फोर्स आगे कौन लेके जाएगा? फ्रिक्शनल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 2 kg वाले के लिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी इसमें? म्यू इंटू एन। और मास कितना है इसका? 2। एक्सेलरेशन तो निकालनी है मेरे को, वो मैक्सिमम होगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसी ले रहा हूं? मैक्सिमम। अच्छा, म्यू कितना है? 0.2। एन कौन से सरफेस के लिए देखूंगा? ऑब्वियस सी बात है इसके लिए देखूंगा ना, क्योंकि ये वाला है। तो इसके लिए एन किसके इक्वल होगा? इसका mg के। 20। mg, वेरी गुड। 2 इंटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम, तो 0.2 इंटू मास कितना है इसका? 2 और g 10, तो ये कितना हो जाएगा सीधा? mg 20।
इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 हो जाएगा। तो Yes, 2 sir. एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2। 2 मीटर। मतलब ये ऊपर वाला कितने से चल सकता है मैक्सिमम, 2 एक्सेलरेशन से। तो नीचे वाला भी मैक्सिमम कितना चल सकता है, कितने से, 2 से। तभी दोनों साथ चलेंगे। अगर नीचे वाले ने 2 से पार कर दिया तो साथ। नहीं चलेंगे। तो अब मैं नीचे वाले की बात कर लेता हूँ। नीचे 5 केजी वाला है, उसके ऊपर यहाँ पर फोर्स लग रही है F जो मैंने लगानी है, और पीछे क्या लग रहा है इसके, फ्रिक्शन, और यहाँ लग रहा है 5 केजी का ब्लॉक, राइट। यही आएगा ना पीछे नीचे वाले में। तो यस नीचे वाले के Yes, लिए, sir. नीचे वाला आगे जाना चाह रहा है तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। तो देखो इसको आगे लेके कौन जा रहा है बच्चे, कौन सी फोर्स, नीचे वाले को, F फोर्स। और माइनस क्या करूंगा, स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। फोर्स निकालनी है, जो पीछे जा रहा है वो तो निकाल चुका हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, देखो म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन करके क्या है 4। मास कितना है इसका, 5 into 1050। 5 इंटू ए कितना है 2 सर। 2 ही लिख सकता हूँ ना, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो F माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो F किसके इक्वल आ जाएगा, 14। क्लियर है क्या सबको, देख लो अच्छे से, देख लो देख लो देख लो। यस सर। मैक्सिमम मैं नीचे वाले पे कितनी फोर्स लगा सकता हूँ कि ये साथ साथ चले, 14 14। अगर न्यूटन। मैंने 14 से 14.1 भी करा तो ये खिसक जाएगा। समझ में आ रहा है, जब तक 14 है तो ये चलता रहेगा, जब तक 14 है तो ये चलता रहेगा, 14 से थोड़ा सा भी ज्यादा किया तो ये खिसक जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रही है ये बात, तो ऐसा ही क्वेश्चन यस सर। ठीक है, क्लियर है, यस सर। ठीक है। इसके अलावा जो होगा हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे ड्रॉप हो चुके हैं बहुत सारे, और क्योंकि टाइमिंग भी हो चुकी है ना, 4 या सर 5। मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया था जो आपने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। हाँ बोलो बोलो। सर एक अच्छा वो क्वेश्चन था तुमने ना। बोला था क्या, ये वाला कोफिशिएंट वाला, सर नहीं मैंने नहीं बोला था, ये वाला नहीं आया था सर, ये जो हॉरिजॉन्टल बेल्ट वाला है, कन्वेयर बेल्ट वाला। हाँ ये तो हमने करवाना है, बिल्कुल 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 करवा Yes, देंगे sir. बच्चे ये। अभी रुको बाकी एक तो हो गए थे। बाकी हो गए थे, ठीक है। Yes, मुझे sir. लगा किसी और ने पूछा हुआ, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा था मुझे। कोई बात नहीं, ये भी sir. देख लेते हैं। इसमें क्या है, moves with a constant velocity v, a small boat is projected with a velocity 6 meter per second on it at the direction opposite to the direction of bat। ठीक है बच्चे, ये फ्रिक्शन के ऊपर है, देख रहे हो। Yes, sir. हाँ तो अभी इस क्वेश्चन को करो, उसके बाद ही ये समझ में आएगा, फ्रिक्शन के ऊपर है, ठीक है। बस मैंने ट्राई करवाना था, बट हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें इक्वेशन और लगवानी थी तुमने लास्ट में, सर रिलेटिव मोशन की लगनी थी कुछ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस Yes, ए sir. यहाँ पर रिलेटिव मोशन होगा, वो कैसे पता चलेगा वो तुमको देखना था मेन, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। फ्रिक्शन फोर्स तो कैसे निकाल सको, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हो रही थी, बॉडी रुक किस वजह से रही थी, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को लिख दो मास इंटू एक्सेलरेशन के। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर तुम निकाल दो म्यू इंटू एम जी से, जैसे इन्होंने निकाल भी रखा, कितना, Yes, sir. 3m। सर ये भी निकल गई थी मेरी, पर निकल आगे गई? नहीं हुआ था। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 3, लेकिन ये माइनस का 3 है, रिटार्डेशन है, तो वही आया 3। Sir. इसके बाद क्या बोल रहा है वो, द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट रिलेटिव टू द बेल्ट इन 4 सेकेंड्स। बेल्ट के रिलेटिव में वो क्या गया है सर, रेस्ट पे आया है, बेल्ट के Yes, रिलेशन, sir. बेल्ट के। और वो ब्लॉक कैसा चल रहा था, 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें ये फॉर्मूला यूज करना है बच्चे, तो मैं हिंट देता हूँ, वी ए बी का, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, Velocity of क्या B. लिखते हो, वी ए माइनस VB. ये निकाल लो बस। वीबी की वैल्यू दे रखी है 6, दिख रहा है, Yes, sir. ये वहीं से निकल रहा है, 6 प्लस वी, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। Yes, सिंपल sir. वहीं से किया और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास वी क्या है, उस हिसाब से ब्लॉक सर यहाँ बाद पे में टाइम भी दे रखा है एक, ब्लॉक देखो रेस्ट बाद में कैसा आ गया था, रेस्ट रेस्ट पे। पर आ गया था। तो हम तो इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें तो इनिशियल में ब्लॉक कैसा मूव कर रहा है बच्चे, 6 मीटर पर सेकेंड से, और जो बेल्ट है वो किससे मूव कर रही है बच्चे, वी से। किससे, वी से। B समझो, से। बेल्ट इधर की तरफ मूव कर रही है मान लो, और ब्लॉक इधर, तो ब्लॉक को माइनस ले लो या बेल्ट को माइनस ले लो, तुम्हारे Yes, ऊपर है। sir. तो एक चीज इसमें से जब माइनस हो जाएगी तो वी ए
माइनस ऑफ माइनस वीबी, तो ये दोनों किस में हो गए, मतलब प्लस में, प्लस में हो गए। तो एक की 6 स्पीड दे plus रखी है v, दूसरे की दे रखी है 6, तो v Yes, प्लस क्या sir. हो जाएगा 6. 6। तो देखो यही आ रहा है, दिख रहा है। यस सर। सर आगे टाइम भी दिया उन्होंने एक। हाँ अभी बताता हूँ। तो ये तो हो गया v। ऐसे ही एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा तुम्हें। एक्सेलरेशन तुम निकाल चुके हो कितना, 3 मीटर पर 3. सेकेंड। अब यस ध्यान सर। से देखना, तुम्हें ये तो थी इनिशियल वेलोसिटी, अब जो थी पहले तुम्हें लग रहा था 6 होगी, वो है v प्लस 6, ये आ गई 6. इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल यस वेलोसिटी क्या होगी, खुद देखो, बॉडी ब्लॉक बाद में क्या हो गया, रेस्ट पर आ सर। गया क्या, रेस्ट पे आ गया। तो यस फाइनल सर। वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो जाएगी। 0। एक्सेलरेशन तुम्हें दे रखा है माइनस का 3, तो फॉर्मूला टाइम भी दे रखा है क्या कुछ, यस सर 4 सेकंड है। 4 सेकंड। तो टाइम भी दे रखा है 4 सेकंड, मोर माइक्रो सेकंड तो नहीं है, हाँ 4 सेकंड। तो बस अब फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v की 80. वैल्यू कितनी हो गई 0, u कितना है बच्चे 6 v plus प्लस v 6 प्लस v। एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना है माइनस का 3, और minus टाइम 3 कितना है 4. 4। तो ये 6, ये माइनस 6 माइनस v इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू टाइम कितना है 4, minus 12 12। minus 12. माइनस 6 माइनस v इज इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ पर 6 या कुछ ऐसा कर दो, माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू v। तो v किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। सर अगर रिटार्डेशन हो तो माइनस लेते हैं हाँ एक्सेलरेशन को। रिटार्डेशन मतलब बॉडी रुक रही है ना, रुक रही है, धीरे धीरे Yes, बॉडी sir. का मोशन स्टॉप हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन बोलते हैं तो बॉडी चल रही होती है, ठीक है, यस सर। तेजी से। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। यस सर। और किसी को कोई डाउट, नो सर। चलो फिर यहाँ तक करेंगे बच्चे, याद रखना इसको, रिवाइज हम फिर कल करेंगे। बस एक चीज समराइज में याद रखना, समरी में, कि सर पहले हम क्या निकालेंगे ऊपर वाले ब्लॉक का, एक्सेलरेशन। और वो भी कैसा एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम ऑफ द ब्लॉक, जिसपे सिर्फ क्या लग रहा है, ऑन विच ओनली, कौन कौन लग रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्ट। और फिर उस Yes, sir. एक्सेलरेशन का यूज करेंगे, यूज दैट एक्सेलरेशन टू फाइंड सेकंड सेकंड फोर्स। फोर्स, है ना उसका यस सर। कोई बात नहीं, अगर जिसको समझ में नहीं आया हम कल आके पिछली बार तरह इस बात को रिपीट कर देंगे, ठीक है, बट थोड़ा सा पढ़ के आना। और एक क्वेश्चन है, ये बच्चे तो भाग गए हैं मेरे को दिख रहा है, क्योंकि जब हम ज्यादा टाइम हो जाता है तो भाग जाता है। ये वाले क्वेश्चंस ये दिखाता हूँ, ये दिख रहा है सबको, इसका ब्लॉक ऑन Yes, ब्लॉक, sir. क्योंकि मेरे को पता था ब्लॉक ऑन ब्लॉक आज पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उसके क्वेश्चंस भी नहीं लाया। ये मतलब होमवर्क क्वेश्चन वैसे तो लाया था। ये 1 2 3 4 ये सब चारों जेई के क्वेश्चन हैं, और इसके ऊपर किसी में भी ब्लॉक और ब्लॉक का रिलेशन नहीं है, सिंपल फ्रिक्शन के क्वेश्चन है, और ये चारों हो जाएंगे तुमसे। क्लियर है? Yes, सब ये sir. होमवर्क करके आना, और जिसको कोई भी डाउट हो इस होमवर्क में वो आके पूछ सकता है या मेरे को मैसेज कर सकता है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है बच्चे, थैंक यू, ओके Bye, सर। sir. गुड नाइट बाय, सर। गुड नाइट, गुड नाइट। Good night, sir.